नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती में कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे, चाहे सिलेक्टेड एएनएम बहनें हों या फिर सिलेक्टेड में प्रोविज़नल हों या जो बहनें कोर्ट में गई हुई हैं, कोर्ट मैटर से संबंधित हैं वे बहनें हों या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हो सका है वेटिंग लिस्ट के लिए। सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी जहाँ से भी आप सबको मिल जा रही है और हमारे पास आप सभी के कमेंट भी लगातार आ रहे थे और व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे थे। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप सभी पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दिया करें ताकि सभी तक जो है सही जानकारी पहुंचती रहे। लोक सेवा आयोग से स्टाफ नर्स वाली जो भर्ती है उसमें 8 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के हाथों से भी नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। इसके बाद 8 को भी 9 को भी मुख्यमंत्री जी लखनऊ में ही रहेंगे। इसी तरह से एएनएम 9212 भर्ती में भी जिनका सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर जब भी दिया जाएगा तो उसमें मुख्यमंत्री जी भी अपने हाथों से लखनऊ में अपने आवास पर कुछ अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर वितरित करते हैं। आबकारी सिपाही में आपने देख लिया, उसके पहले भी कई भर्तियों में और अब स्टाफ नर्स भर्ती में इसी तरह से एएनएम 9212 भर्ती में भी ज्वाइनिंग लेटर वितरित किए जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एएनएम की दूसरी लिस्ट को लेकर के यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में कोई भी दूसरी लिस्ट, सेकेंड लिस्ट नहीं आ रही है। पूरी तरह से भ्रामक जानकारी है। जहाँ से भी आप लोग देख रहे होंगे पूरी तरह से ये भ्रामक है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें सही हैं वो मैं आप सभी को बताता आया हूँ सभी के लिए। चाहे जिन बहनों का सिलेक्शन नहीं हो सका दुर्भाग्यवश, चाहे उनके कम नंबर होने की वजह से या डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां रहने की वजह से, या फिर जिन बहनों की शिकायत है कि हमारे सब कुछ ठीक होते हुए नंबर भी ज़्यादा है और पीईटी में जिनके 1 नंबर हो अगर उनका सिलेक्शन हुआ है एएनएम में, ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं देख रहा था हमारे पास कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजी हुई है कि पीईटी में जिनके 2-3 नंबर है उसको भी चैलेंज किया जा रहा है शायद। ये कोई मुद्दा नहीं होता है। पीईटी क्या था, एक शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, मुख्य परीक्षा के लिए। अगर अभ्यर्थी कम है, जितनी सीटें हैं 15 गुना तक अभ्यर्थियों को लिया जाना है। अगर अभ्यर्थी कम है तो जितने भी लोग रहेंगे सबको मौका मिल जाएगा। और यही सेम सिचुएशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हुई है, जहाँ पर सीटें खाली रह गई, यानी लास्ट अभ्यर्थी सेलेक्ट कर लिया गया जिनका ईडब्ल्यूएस वैलिड था, उसके बाद सीटें खाली रह जाती है। फिर उन सीटों को सामान्य यानी अनारक्षित में जोड़ा जाता है, जनरल में नहीं। हमारे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि जनरल में वो सीटें दे दी गई हैं। भैया वो सीटें जनरल में नहीं, वो सीटें यूआर में दी गई हैं और वहाँ पर उन सीटों पर सबका सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी, एससी, जो भी जिनका भी नंबर ज़्यादा था, ओवर मेरिट वाले, आरक्षित वर्ग के और जनरल के। आप लोग सबसे पहले जो रिजल्ट का फ्रंट पेज है उसको आप जाकर के देखिए, उसमें लिखा हुआ है 277 जो पद है अनारक्षित में उसको जोड़ा गया है। उसमें लिखा हुआ है जनरल के लिए कोई सीट थोड़ी होती है, जनरल की जो बहनें होती है उनको अनारक्षित पर ही सबके साथ फाइट करना होता है, जो आरक्षित वर्ग के ज़्यादा नंबर वाले, ज़्यादा मेरिट वाले अभ्यर्थी होते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में कम नंबर कोई भी मुद्दा नहीं है। इसको लेकर के जो कुछ भी चीज़ें कोर्ट में चैलेंज की गई हैं उसमें कुछ भी नहीं होना है। या पीईटी में जिनके 1 नंबर है, अगर यहाँ पर उनके नंबर ज़्यादा आ गया, उन्होंने मेहनत की, उनका सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने फर्जी तरीके से अपने नंबर, जो भी चीज़ें, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए, मैं कभी भी नहीं ये कहता हूँ कि भर्ती में क्या गलत है क्या सही है, ये चीज़ें आयोग को पता है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी आयोग है और अगर इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी होती है तो सब लोग प्रभावित होंगे, चाहे सिलेक्टेड हो चाहे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अभी ये कहना कि जिनका फ्रेश है उनको ही ज्वाइनिंग मिलेगी और जिनका प्रोविज़नल है, और ये भी मैं सुन रहा हूँ कि उसमें जो प्रोविज़नल की सीटें हैं 277 सीटें ईडब्ल्यूएस वाले जो खाली रह गई थी, जिनको ऑलरेडी अनारक्षित में जोड़ दिया गया है, जिस पर सभी वर्ग के अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं मेरिट लिस्ट में 8831 की, उन सीटों को भी 1622 के साथ जोड़ करके कोई सेकेंड लिस्ट आ रही है। पूरी तरह से बिना आधार की बातें हैं। जो एसटी की 380 सीटें हैं वो एसटी कैटेगरी की खाली बची हैं, उन सीटों पर भी सेकेंड लिस्ट नहीं आ सकती है। जब भी उन पर सीटों पर कुछ अगर होना होगा तो प्रतीक्षा सूची के रूप में हो सकता है और ये मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। वो और साथ ही साथ उसमें ये भी देखना होगा कि उसके लिए प्रोविज़न और या फिर नियमावली क्या है, उसके आधार पर ही उन सीटों को आगे जोड़ा जा सकता है। जिसकी उम्मीद तो कम है, लेकिन बाकी कोशिश कर रहे हैं जिनके कम नंबर वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सेकंड लिस्ट आ जाएगी तो सबसे पहले तो विवाद वहीं पर शुरू हो जाएगा, एसटी की सीटें उन पर सेकंड लिस्ट कैसे आ जाएगी। और ना ही माननीय कोर्ट की तरफ से इस प्रकार की कोई भी चीज़ें होने की कोई भी उम्मीद है। ठीक है, अब जरा आगे सुनिए। इसमें और फाइल जो है नहीं जा रही है, सचिव साहब ने ऐसा कहा है, कुछ लोग बता रहे हैं। तो चलिए, जिनकी बात भी होगी वो जाने अपना।
तो फाइल कहीं नहीं जाएगी। कुछ भर्तियाँ ऐसी होती हैं जिनमें डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती है, तो उसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट अलाटमेंट होता है। चाहे जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती है, आपके यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों? आपके यहाँ कोई अलग अलग विभाग थोड़ी, उसमें अलग अलग विभागों से भी अधियाचन आता है। आपके यहाँ केवल एक ही विभाग से, परिवार कल्याण विभाग से समस्त अधियाचन आए हुए हैं। एक ही प्रकार का पद है इसमें। तो आपके यहाँ क्या होना है, डायरेक्टली जो है पोस्टिंग होनी है, और उसके पहले ज्वाइनिंग लेटर। लेकिन जहाँ विभाग अलाट होने होते हैं वहाँ सबसे पहले विभाग अलाट होता है, फिर ज्वाइनिंग लेटर, उसके बाद पोस्टिंग। ये प्रक्रिया होती है। आपके यहाँ केवल 2 प्रक्रिया होनी है। तो सबसे पहले, और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो नाम है वो जिला सीएमओ को भेजा जा रहा है, यूपी ट्रिपल एस आयोग से। आयोग को सीएमओ से क्या मतलब है? सीएमओ का पत्राचार परिवार कल्याण विभाग के साथ होता है, ये तो सभी को पता है। तो बिना आधार की चीज़ें जो है बताई जा रही हैं, जहाँ से भी बताई जा रही हैं। जब भी आपकी फाइल जाएगी, रिजल्ट जाएगा, आपके परिवार कल्याण विभाग को जाएगा। वहाँ से वो पत्राचार करेंगे अपने ज़िले के साथ में, कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं। और उसके पहले ऐसे थोड़ी कि किसी को कहीं भी पोस्टिंग कर देंगे, उसमें भी प्रेफरेंस लिया जाता है, कौन किन ज़िले में जाना चाहता है। उसके बाद फिर उसी हिसाब से किन ज़िले में या किन सेंटरों पर कितनी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। जो पहले से संविदा कार्यरत एएनएम बहन है, सबका उसमें डाटा लिया गया है कि उनको किस प्रकार से, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हमें अपने मनपसंद पोस्टिंग मिले। ठीक है, तो फाइल 100% जाएगी। बस कब जाएगी, कब जा रही है, ये आपको कन्फर्म नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जाएगी जल्द, और आप लोग कोशिश करते रहिए। इसके बाद आगे देखिए उसी में कि जो कोर्ट वाला मैटर है, तो कोर्ट में मैटर जाने के बाद भर्ती नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया स्टाफ नर्स भर्ती की, चलिए मान लीजिए वहाँ पर गलती थी, उनके पास एविडेंस थे। इसी तरह से हमारे इस भर्ती में भी कुछ एएनएम बहनें, हमारी भी कई लोगों से बात हुई थी, आज भी बात होती है, जो बहनें कोर्ट में हैं। हम सबके साथ, कुछ लोग कहते हैं आप किसके साथ हैं, किसके साथ का मतलब क्या, हमारे लिए आप सभी एक समान है। मैं निष्पक्ष होकर के जो भी जानकारी होती है आप सभी को देता हूँ। मैं किसी के लिए पक्षपात थोड़ी करता हूँ। निष्पक्ष होकर के, चाहे सिलेक्टेड एएनएम बहनों, उनकी ज्वाइनिंग के लिए भी कोशिश करता हूँ, चाहे कोर्ट में ऐसी बहनें जिनकी ग्राउंड सही है। अब कोई ये कहे कि हमारा ईडब्ल्यूएस बहुत पहले का बना, मतलब पहले का बना था, जो जब से चाहिए था आपको, या फिर बाद का बना हुआ है, या फिर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का बना हुआ है, या फिर हम अदर स्टेट्स हैं तो भी हमें आरक्षण चाहिए, या फिर हमारा अदर स्टेट का हमारा रजिस्ट्रेशन, या फिर रजिस्ट्रेशन बाद में, यानी आपकी अर्हता नोटिफिकेशन के हिसाब से वैलिड नहीं है। तो आपके लिए कोर्ट में जाने से क्या मतलब है? वो तो बाकी आपका अपना विचार है, आपकी अपनी कोशिश है। लेकिन जो चीज़ें सही होंगी, जहाँ पे आपके सही ग्राउंड होंगे, सही लॉजिक होगा, वहाँ पे मैं बिल्कुल आप सभी के साथ हूँ। और जिन बहनों के जो नंबर कम रह गए, तो उनकी वेटिंग लिस्ट के लिए भी आप देखेंगे, मैं समय समय पर कोशिश करता रहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट अगर आ जाती, कुछ ऐसा नियमावली में संशोधन हो जाता, तो आपकी भर्ती के अलावा बाकी भर्तियों के भी अभ्यर्थियों का भला होना है। लेकिन जिन बहनों की शिकायत है कि हमारे डॉक्यूमेंट सब ठीक हैं, कोई कमी हो तो बताए हमें आयोग, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें सब लोग प्रभावित होंगे, पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्टाफ नर्स की भर्ती का उदाहरण दे करके कि नहीं, इसमें जो है अब ज्वाइनिंग नहीं मिल सकता है, या फिर जो भी चीज़ है, सेकेंड लिस्ट आ रही है, सेकेंड लिस्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। और जब तक आयोग का कोर्ट में काउंटर जवाब नहीं लगाया जाता है, काउंटर एफिडेविट, उसके पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब जवाब लगा दिया जाएगा, उसके बाद जो कुछ भी चीज़ें होंगी आप सभी के सामने होंगी। लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है सही तरीके से, जो बहनें 8,831 की सिलेक्टेड लिस्ट में है, आप लोग केवल और केवल अपनी ज्वाइनिंग पर फोकस करें। एक यहाँ पर और है एक मुद्दा, क्या प्रोविजनल की डीबी हो रही है? कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं। कुछ लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अगर आप में से किसी को फ़ोन आया हो तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि हमें तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं कि किसी को फ़ोन आ रहे हैं प्रोविज़नल में डीबी के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोविज़नल वाले अपने से जा कर के डीबी करा रहे हैं, अपना सही करवा रहे हैं। किसकी क्या कमी है अभी तक तो वही नहीं बताई गई। जो लोग गए हुए थे तब तक उनकी डीबी कहाँ से करा ली गई? और अगर किसी भी सिलेक्टेड बहन के साथ अगर ऐसा हुआ हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी चीज़ें आयोग में या इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं है। जो भी चीज़ें जहाँ से भी बताई जा रही है पूरी तरह से बिना आधार की। जब भी होगा एक प्रॉपर नोटिस आएगा, ऑफिशियल नोटिस आएगा, और सबके लिए नोटिस आएगा। ऐसा नहीं कुछ लोगों को बुला करके उनका डीबी करा दिया जाए। आप देखेंगे बीच में इसी तरह से कुछ लोगों से जिला प्रेफरेंस मांग रहे हैं, तो इसी प्रकार से तमाम तरह की जो है भ्रामक खबरें भी, जो भी जहाँ से भी न्यूज़ वायरल हो जाती हैं, जबकि इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। और आपकी भर्ती कोई आयोग से पहली भर्ती थोड़ी, इसके पहले आयोग ने कई भर्तियों में भर्तियां कराई हैं, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हुआ है, या फिर ज्वाइनिंग हुई है, फाइल भेजी जाती है विभाग को। कोर्ट मैटर को लेकर के बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी गलत चीज़ें आप लोग सुन रहे हैं कहीं से भी, या ऐसी चीज़ें जिनका कोई आधार नहीं है, भ्रामक चीज़ें, मैं देखिए किसी को भी, किसी से हमारा कोई विरोध नहीं है,
बस मैं ये कहता हूँ कि हमेशा आप लोग सच को जानिए, सही को जानिए। किसी भी बहन के साथ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है दुर्भाग्यवश, अगर सिलेक्शन होना चाहिए था, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। उनके साथ सब लोग खड़े हैं। आयोग किसी के साथ गड़बड़ी कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये कि अब उसी के आधार पर हर जगह जो है वो ऐसी बातें बताना जो चीज़ें हैं ही नहीं। तो सही चीज़ें बताना चाहिए, कोई भी बताए, और साथ ही साथ आप सभी को सही जानकारी आप सभी को होना चाहिए। सुबह वाला जो वीडियो है उसमें हमने कोर्ट मैटर को लेकर के जितनी भी तरह की याचिकाएँ पड़ी हैं कोर्ट में, सबको लेकर के हमने एक-एक ही चीज़ वहाँ पर विस्तार से बताई हुई है। वीडियो थोड़ा-सा बड़ा भी लंबा भी हुआ है, लेकिन आप वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो सुबह वाला वीडियो, आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा उसको भी। और ये वीडियो भी आपने अगर पूरा सुना होगा तो अब आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। लेकिन वीडियो को आप प्लीज़ पूरा सुना करिए, और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर कर दिया करिए। जो बहनें पीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तैयारी करिए अच्छे से, अच्छे स्कोर लाने का प्रयास करिए, या फिर किसी मुख्य सेविका भर्ती के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हो उसकी भी तैयारी करते रहिए साथ-साथ। और आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय-समय पर सूचना मिलती रहेगी, जानकारी प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।